Hello student, today our topic is ratio analysis, and ratio analysis is the part of management accounting of BCom third year. So students, let's start a new topic, ratio analysis, अनुपात विश्लेषण. First, what is the definition या what is the meaning of ratio analysis? In general words, a ratio is an expression of relationship of one figure with another. सामान्य रूप से यदि देखा जाए तो कहा जाता है कि अनुपात एक फिगर का दूसरे फिगर के साथ संबंध को दर्शाता है. In this topic, ratio may be expressed in the following three ways. इस टॉपिक के अंतर्गत हम अनुपात को तीन प्रकार से दर्शा सकते हैं. फर्स्ट, प्योर रेशो, शुद्ध अनुपात. In this form, the items of financial statements is expressed by the simple division of one number by another. For example, if current assets 50,000 and current liability 25,000, यदि हमारे पास चालू संपत्तियां 50,000 की हैं और चालू दायित्व 25,000 रुपये के हैं, तो ऐसी दशा में हमारा चालू अनुपात होगा 2:1. करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटी रेशो इज 2:1. इन अदर टाइप्स, रेट और सो मैनी टाइम्स के अकॉर्डिंग भी हम अनुपात को दर्शा सकते हैं. इन दिस फॉर्म इट इज कैलकुलेटेड हाउ मैनी टाइम्स ए आइटम इज इन कंपैरिजन ऑफ अदर आइटम. एक फिगर दूसरी फिगर की तुलना में कितने टाइम्स की है, इस रूप में हम इस रेशो को दर्शाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 50,000. यदि हमारे पास माल की लागत 50,000 रुपये है एंड इन्वेंट्री इज 10,000 और हमारा स्कंद 10,000 रुपये का है, और हम जानना चाहते हैं स्टॉक टर्न ओवर रेशो, तो कहा जाएगा स्टॉक टर्न ओवर इज 5 टाइम्स इन रिलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास 50,000 है और 10,000 इन्वेंट्री है. अगर 50,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और उसे हम कहेंगे स्टॉक टर्न ओवर इज 5 टाइम इन रिलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. इन थर्ड कंडीशन, रेशो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज. तीसरी कैटेगरी में हम रेशो को प्रतिशत के रूप में भी दर्शा सकते हैं. We can say that percentage is one kind of ratio is which the base is taken as equal to 100. जब हम किसी संख्या को परसेंटेज के रूप में देखते हैं तो वो कंपैरिजन 100 से किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज सेल इज 50,000. यहाँ पर हमारे सेल 50,000 रुपये हैं और उस पर लाभ 10,000 है, और हम जानना चाहते हैं कि लाभ विक्रय का कितने प्रतिशत है. तो हम कह सकते हैं द रेशो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज
the ratio of gross profit to sales is terms of percentage is 10,000 upon 50,000 multiply 100 equal to 20। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट विक्रय का 20% है। तो सीधी तरीके से आपको पता चल गया होगा कि रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत हम अनुपात को 3 कैटेगरी में दर्शा सकते हैं। सबसे पहला प्योर रेशो, सेकंड सो मैनी टाइम्स एंड थर्ड इज परसेंटेज। एंड नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशो। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल रेशो के बारे में और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हियर इज 4 क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रेशो। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशो, सेकंड इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, थर्ड इज टर्नओवर रेशो एंड 5 is profitability ratio. First is liquidity ratio. The second other name of liquidity ratio is short term solvency ratio. यानी कि यहाँ हम लिक्विडिटी रेशो को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो के नाम से भी जान सकते हैं। एंड what is first liquidity ratio is a current ratio. First liquidity ratio is a current ratio and current ratio equal to current assets upon current liability. In business a current ratio of 2:1 is considered satisfactory. यदि एक फर्म में एक चालू दायित्व की तुलना में एक चालू संपत्ति दो चालू संपत्ति पाई जाती है तो वह फर्म के लिए निश्चित रूप से एक सेटिस्फैक्टरी साइन कहलाता है। अर्थात कंपनी के पास एक की तुलना में 2 चालू संपत्ति होनी चाहिए। अर्थात चालू दायित्व 1 और चालू संपत्ति 2। यदि यह अनुपात कंपनी के पास है तो वह निश्चित रूप से अच्छी कंडीशन में मानी जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज करंट रेशो। व्हाट इज द करंट रेशो? द करंट रेशो कंपेयर द टोटल करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस यूनिट टू इट्स current liability. It is calculated by dividing current assets by current liability. स्पेशली यदि देखा जाए कि चालू अनुपात किसे कहते हैं तो चालू अनुपात जो संबंध बताता है वो चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के बारे में बताता है। अर्थात चालू संपत्तियां चालू दायित्वों की तुलना में कितनी है। जब कंपनी इस बात को देखती है तो तब चालू अनुपात या करंट रेशो कैलकुलेट किया जाता है। दिस रेशो इज आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशो। इस अनुपात को या चालू अनुपात को हम वर्किंग कैपिटल रेशो के नाम से भी जानते हैं। अंडर करंट एसेट जनरली फॉलोइंग एसेट्स आर इंक्लूडेड। अब हियर इज ए क्वेश्चन, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि वास्तव में चालू अनुपात निकालने के लिए हमारे पास 2 प्रकार हमारे पास एक करंट रेशो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का जानना जरूरी है। तो एक बैलेंस शीट, एक फर्म की जो बैलेंस शीट होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एसेट्स और एक होता है लायबिलिटी। तो यहाँ पर एसेट्स साइड में और लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी संपत्तियाँ
चालू संपत्तियां होती हैं और कौन कौन से दायित्व चालू दायित्व होते हैं, उनका जानना भी जरूरी होता है। तो स्पेशली फर्स्ट इज करंट एसेट। हमारी करंट एसेट कौन कौन सी हो सकती हैं? यदि देखा जाए तो कैश, कैश एट बैंक, डेबिटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, शॉर्ट पीरियड डिपॉजिट्स, बिल रिसेबल, स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। These are all current assets. रोकड़ बैंक में, देनदार, पूर्वदत्त खर्चे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। द अदर नेम ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्रूड इनकम, शॉर्ट पीरियड डिपॉजिट, जो अल्पकालीन जमा होती हैं। तो ये आपने देखा करंट एसेट्स के नाम से जानी जाती हैं। अब बात उठती है कि करंट लायबिलिटी कौन कौन सी होती हैं। तो आइए करंट लायबिलिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी स्पेशली करंट लायबिलिटी हमारे पास हैं करंट इक्वल टू नंबर फर्स्ट करंट लायबिलिटी इज क्रेडिटर्स, लेनदार, बीपी बिल्स पेबल, देय विपत्र, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, वे जो देय हो चुके हैं परंतु अभी तक उनको चुकाया नहीं गया है, एसेट्रा। इसी प्रकार की दायित्व चालू दायित्वों के नाम से जाने जाते हैं। और एक कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति जानने के लिए जब चालू संपत्तियों के संबंध को चालू दायित्वों के संबंध में दर्शाती है तो उसे चालू अनुपात या करंट रेशो का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट, जब आप क्वेश्चन इसका कर रहे होंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि हमें बैलेंस शीट में ये संपत्ति छांटनी होगी। क्वेश्चन जो आपके सामने होगा वो किस रूप में होता है वो हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन पेपर में आपके सामने बैलेंस शीट दी जाएगी। बैलेंस शीट हमारे पास दो पार्ट होते हैं स्पेशली। लायबिलिटीज
amount and assets and amount। यदि सिंपल वे में देखा जाए तो हम एसेट्स को दो पार्ट में बांट लेते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स, और बैलेंस शीट में वो इस साइड में लिखी जाती हैं। उसी प्रकार से भी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म हो जाती हैं और शॉर्ट टर्म। लायबिलिटी को दो भागों में बांटते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो यहाँ पर लायबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल हमारे पास होती है, इसके साथ हमारे पास अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में माने कि बैंक लोन भी है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबिल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं। इधर हम कहें लैंड, मशीन, बीआर, कैश, स्टॉक, डेबिटर्स एसेट्रा। ये केवल एक छोटे से एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ बताई है। तो यहाँ इस बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको देखना होगा कि करंट एसेट्स कौन सी हैं। यदि हम देखा जाए तो लैंड इज़ नॉट ए करंट, मशीन इज़ नॉट ए करंट, बीआर, कैश, stock and debtor, these are all current assets। And in liability side, creditors is current, BP is current, outstanding is current, but बैंक लोन में ये देखना पड़ेगा ये लोन हमारा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म अगर लोन है तो इसको करंट लायबिलिटी में लेंगे, और लॉन्ग टर्म है तो इसको, अगर ये शॉर्ट टर्म है तो इसको हम करंट लायबिलिटी में लेंगे, लॉन्ग टर्म है तो नहीं लेंगे। तो जब स्टूडेंट आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कौन सी करंट एसेट्स है, कौन सी करंट लायबिलिटी, उसके बाद हम करंट रेशो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, और उसका फार्मूला हम करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी ये लेते हैं। और आपको पेपर में कहा जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताइए कि सेटिस्फैक्टरी है या नहीं। तो यहाँ करंट रेशो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में करंट एसेट 1 लाख की आती हैं और यहाँ पर ये 25,000 की करंट लायबिलिटी हैं तो रेशो 4:1 हो गया। तो हम कहेंगे द स्टैंडर्ड ऑफ करंट रेशो इज 2:1, और यहाँ पर 4:1 आ रहा है, जो मोर देन इज 2:1 रेशो से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब इस कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है और इस कंपनी की स्थिति वित्त के आधार पर बहुत बढ़िया मानी जाएंगी। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके साथ डिस्कस किया मीनिंग ऑफ रेशो एनालिसिस एंड मीनिंग ऑफ करंट रेशो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ करंट रेशो। तो स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।